में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कर लोगे। साजा, देखो मैं अब भी तो तुम्हारे पास हूं, तुम्हें छोड़ के तो नहीं गया था। नहीं, मुझे कोई जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। ताहिम से शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की है। उसे खो देने में मेरी शिकस्त है। तो तुम्हें कितना टाइम चाहिए मेरे साथ एडजस्ट करने में, ताकि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें? बोलो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते? अच्छा एक काम करो, तुम पूरा 1 महीना ले लो। थैंक यू। और हाँ, याद रखना, तुम्हारी तरफ से जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अलबत्ता इनकार करने का और एक साथ ना रहने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास होगा। Is that clear? Yeah. सोच लो, वादा करना बहुत आसान होता है और निभाना उतना ही मुश्किल। लेकिन अगर जिंदगी का मकसद ही किसी को साथ लेके चलना हो तो फिर कुछ मुश्किल नहीं रहता। कभी कभी इंसान मजबूर भी तो हो जाता है। क्यों सोचती है ऐसी बातें? मेरी सबसे बड़ी मजबूरी सिर्फ तुम। रग रग में समाया,
इश्क बन के साया थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको होना फिर पराई खुशी है सायरा, मुस्कुराए तुम? जी मैं समीर। अब दाइम के ख्यालों से निकलकर मेरी जिंदगी में आ जाओ। समीर, तुम खामोश रहो तो बेहतर होगा। अब क्यों चुप रहो? अब तो दाइम की शादी हो चुकी है ना। तुमसे मतलब? अब मुझसे ही तो मतलब है। जब तक तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने के चांसेस थे मैं खामोश रहा। अब तो कोई उम्मीद बाकी भी नहीं रही। तो मुझे तो मेरी मोहब्बत मिल जाने दो। देखो सायरा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अब तक खामोश रहा, मगर अब नहीं। जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे साथ, और अगर तुम मुझे ना मिली तो तुम्हें मारकर खुद को भी खत्म कर लूंगा मैं। दिल में जो है कह ना पाऊं कैसे किसको क्या समझाऊं कैसे करूं खुद को मैं बयां। मैं देखती। अली भाई, जरा खावर को बुला दीजिए प्लीज। जी अच्छा। हेलो, कौन? वही जिसका सब कुछ तुमने अपनी दौलत के जोर पर छीन लिया था। वही जिसकी जवानी मोहब्बत के खो जाने के गम में गुजरी, और अब अपनी बेटी को सिसक सिसक कर मरते देखना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे घर फोन करने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये जुर्रत मुझे मेरी बेटी के आंसुओं ने दी है। मैंने दाइम की शादी कर दी है। हाँ, अब इस घर में बेटी को बहू बना के भेजने का ख्वाब दम तोड़ गया होगा तुम्हारा। मुझे तुम्हारे घर और जायदाद से उस वक्त भी गर्ज नहीं थी माताब, जब मेरी उम्र जुगनुओं के पीछे भागने की थी, और अब भी नहीं है। मुझे सिर्फ अजीम से बात करनी है। तुम जैसी औरत से अजीम भी बात करना पसंद नहीं करते, समझी? हाँ। ये तुम्हारी गलत फहमी है माताब। अब जो तुम्हारा गुरूर तोड़ेगा उस पत्थर का नाम अलमास है। अब मैं भी सायरा को अजीम की बहू बनाकर ही दम लूंगी। तो देवरानी जी, कैसा लग रहा है आपको इस घर की बहू बनना? कोई पछतावा तो नहीं हो रहा? पछतावा? बिल्कुल नहीं। और दाइम? दाइम?
He's very loving and caring. ऐसा लाइफ पार्टनर तो नसीब से मिलता है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतनी हैरान और इतनी परेशान क्यों हो गई? नहीं नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो जो ये नहीं जानती कि दाइम तो सिर्फ सायरा से मोहब्बत करता है। सायरा? हाँ, सायरा। मेरी भोली सी देवरानी जी, देवर जी ने तो आपसे शादी सिर्फ आंटी की जिद और अंकल की जान बचाने की खातिर की, वरना उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। देवर जी तो सिर्फ सायरा से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो सायरा से। ठीक है। ये सायरा कौन है? आंटी, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप खामोश क्यों हो गई हैं? ये सायरा कौन है? और क्या दाइम वाकई सायरा से मोहब्बत करता है? कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई आंटी। जेठानी जी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या हो गया बेटा तुम्हें? मैंने पहले भी कहा था कि नायला की बातों में मत आना, वो तुम्हें मिसगाइड कर सकती है, ये उसकी नेचर है। तो क्या ऐसा नहीं है आंटी? क्या दाइम की जिंदगी में सायरा नहीं है? छोटे मोटे स्कैंडल सबकी लाइफ में होते हैं। अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो माजी की तमाम यादों को भुलाना होगा। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मेरे नजदीक इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। और वैसे भी दाइम तुम्हारी पसंद था। क्या तुमने अपनी मर्जी और पसंद से दाइम से शादी नहीं की? शायद आप मेरी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं भी गुजरी हूं इन हालात से। हर मर्द की तरह अजीम की जिंदगी में भी एक औरत थी, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत से बहुत जल्द अजीम को अपना बना लिया। तुम्हारे लिए भी एक चैलेंज है, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम्हारे हार जाने से एक औरत की हार होगी, और मुझे किसी भी औरत का हार जाना गवारा नहीं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों आंटी, मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी तुम्हें जुगन से सायरा वाली बात करने की? नहीं आंटी, मैंने तो जुगन से कोई बात नहीं की है। झूठ, और इस एक झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे। आंटी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? हो सकता है दाइम ने खुद ही सब कुछ बता दिया उसे। मेरे लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। जुगन मेरा फैसला है, और तुम मेरे इस फैसले को गलत साबित नहीं कर सकती, समझी? क्या सोच रहे हो दाइम?
मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं जिन्हें जिंदगी में सच्चा प्यार मिलता है। और उनसे ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने प्यार को पा लेते हैं। ठीक कह रही हो तुम। लेकिन वो लोग कितने बदनसीब होते हैं जो जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं करते। और कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो सच्चा प्यार हासिल करके भी उसे पा नहीं सकते। मैं इस मोहब्बत को मोहब्बत मानता ही नहीं जिसका अंजाम मिलना ना। फर्ज करो कि हम बिछड़ गए तो हम बिछड़ने के लिए नहीं बने सारा। और अगर कभी हालात इस मोड़ पर ले आए ना तो मैं बदनसीब कहलाने से पहले मौत को गले लगा लूंगा। प्लीज दाइम, आइंदा ऐसा कभी मत कहना। तो फिर तुम भी कभी बिछड़ने का लफ्ज अपनी जबान पर मत लेकर आना। सॉरी। चाय पी लो। दाइम, तुम यहाँ? जब नई नवेली दुल्हन का शौहर आधी रात को टेरेस पे इतना उदास किसी और लड़की के बारे में सोच रहा होगा तो उस दुल्हन को और कहाँ होना चाहिए? मैं उस कमरे में आ ही रहा था। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो ना? तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है। चुप क्यों हो दाइम, जवाब दो। चलो कमरे में चलते हैं। नहीं, मुझे इसी जगह अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। शुक्र, मेरी बात सुनो। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने साथ साथ मेरा भी तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो मैं बन चुकी हूँ दाइम। तुम लोगों ने मुझे खिलौना समझ के रखा हुआ है। मैं भी अंकल से बात करती हूँ। तुम